शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू सिग्मा करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो मल्टीपल लेवल के होते हैं, जिसमें हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, डेज पे क्वेश्चन आते हैं, फेजेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 टू 30 डेज का होता है। ये थोड़ा वेरिएबल पीरियड होता है और अप्रॉक्स हम लोग 28 दिन लेके चलते हैं, जिसमें से हम लोग शुरू करते हैं 0 to 5। यहाँ पे आता है 5, जिसमें कि 3 to 5 डेज जो हमारा पहला फेज है, 3 to 5 डेज, इसमें हम लोग का रहता है मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है समझते हैं इसको। जो भी एंडोमेट्रियल वॉल का रप्चर होता है और इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, इसी ब्लीडिंग फेज में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड के साथ वो निकल जाता है। कितने दिन तक? 3 to 5 डे। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है प्यूबर्टी क्रॉस की हुई महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए। ये जो है बेसिकली प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है, जो कि फीमेल्स में है 12 साल, और 45 ईयर्स तक रहता है, जब तक उन लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। उसके बाद जो 45 का एज रहता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी ऑन नहीं हो पाता, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। ब्लीडिंग फेज जो होता है वो 3 to 5 डेज का होता है। ब्लीडिंग होता है उसमें, क्योंकि पेन होता है, क्योंकि नर्वस न्यूरॉन्स टूटते हैं तो पेन होगा। उसके बाद ब्लड वेसल टूटते हैं, इसलिए ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट फेज है हमारा, पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट फेज जो कि 6 से लेके 14 डे तक होता है, वो करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो हमारा फेज है वो फॉलिक्यूलर फेज है। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज जो होता है, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में सब कुछ एंडोमेट्रियल वॉल रप्चर होके पूरा फिर से फ्रेश न्यू बनता है नए एग के इम्प्लांट के लिए। जब नया एग रिलीज हो रहा होगा उसके इम्प्लांटेशन के लिए नया वॉल, नया ब्लड वेसल, नया न्यूरॉन, सब कुछ नया नया बन रहा होगा, नए सेल्स भी बनते हैं। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है न्यू सेल के बिगिनिंग, स्टार्ट जर्नी को कहते हैं। उसमें नए नए सब कुछ वॉल जो होता है वो फिर से रीजनरेट करना शुरू करता है, फॉलिक्यूल डेवलप होते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ डे 14, ये 14 डे को बोलते हैं ओव्यूलेशन डे। ओव्यूलेशन डे फॉलिकल्स हमारा जो होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स वगैरह, वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ओवम रिलीज हो जाता है 14 डे पे। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन को एग रिलीज डे। एग रिलीज डे। इसके बाद एग रिलीज होने के बाद हमारा दूसरा एग, फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम वही बोलते हैं प्रोलीफेरेशन। प्रोलीफेरेशन फेज। ये और करके जो भी हम लोग नाम लिख रहे हैं वो पूछे जाते हैं कि फॉलिकुलर फेज को और क्या क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज को और क्या बोलते हैं। ब्लीडिंग, ओव्यूलेशन, एग रिलीज हो जाता है उस दिन। और एग रिलीज होता है कहाँ से? ओवरी से। और वो कैच करता है कौन? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको फिमरी कहते हैं, और वो उसको रिलीज्ड एग को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावे हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो ल्यूटियल फेज है, जो लगभग अराउंड 15 डेज से लेकर नेक्स्ट हमारा 28 to 29 डेज तक रहता है, जिसका नाम है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह बनते हैं, जो कि हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। इसी का दूसरा नाम है सिक्रेटरी फेज। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे एस्ट्रोजन 2 बार पीक पकड़ता है, प्रोजेस्टेरोन पीक पे होता है इसी में,
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और या इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और प्रेगनेंसी हार्मोन ये पीक पे होता है ल्यूटियल फेज के दौरान। तो कैसे कैसे आइए देखते हैं फिर से। हमारा पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन, और चौथा ल्यूटियल फेज। उसके बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये इसी तरह हर मंथ और अल्टरनेटिव मंथ में अलग अलग ओवरी, दोनों लेफ्ट राइट दोनों ओवरी से अलग अलग मंथ अल्टरनेट में, अल्टरनेट कहने का मतलब कि अगर लेफ्ट वाले से एक एग रिलीज इस मंथ हो रहा है तो अगले मंथ में राइट ओवरी से एग रिलीज होगा, वैसे ही अल्टरनेट मंथ में एग रिलीज होता है। पर मंथ ये साइकिल चलते रहता है, 28 दिन या 28 से 29 दिन का ये साइकिल रहता है। इस साइकिल में डेज वैरी करता है, अलग अलग फेज। पहला मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लीडिंग होता है, दूसरा फॉलिकुलर फेज जिसमें सेल्स बनते हैं, पॉलीफरेशन होता है उनका, जो कि 6 to 14 डेज का होता है। 14 डे में एग रिलीज हो जाता है। 15 से फर्दर ऑन 28-29 डेज तक ल्यूटियल फेज रहता है, जिसका काम हार्मोन सिक्रीट करना होता है। सिक्रेटरी फेज में हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं, और ओवम हमारा करीबन करीबन फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस जंक्शन पे, एम्पुला जंक्शन पे पहुंच चुका होता है। वहां जाके फर्टिलाइजेशन करता है स्पर्म से। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो वो यूट्रस में चला जाता है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। इम्प्लांटेशन नहीं होने के बाद फिर वो ब्लीडिंग फेज में चला जाता है, फिर वो नए साइकिल का फिर शुरुआत होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फेज नहीं आया, यानी आपका एग जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है और यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो चुका है। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनके कारण भी बहुत सारे फीमेल्स में जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आता है, ब्लीडिंग फेज नहीं आता है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ कुछ केसों में देखा गया है, जिसको क्लिनिकल ट्रायल्स में भी चेक करते हैं। ये सब और भी आगे जानकारी दे देंगे, जिसमें कि प्रोलैक्टिन के बढ़ने के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण भी होता है, जिसमें क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी बढ़ जाते हैं, और इम्प्लांट नहीं होने के बावजूद भी मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे भी बढ़ रहेंगे चैप्टर में। थैंक यू।